हेलो, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और आप बेहतर से बेहतर अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपका हमारे जीके गुरु टेक चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा है, जो राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है दोस्तों। उसके लिए हम 18 सितंबर वाला हूबहू छपने वाला पेपर लेके आए हैं दोस्तों। आपको एग्जाम में ऐसा ही पेपर मिलेगा दोस्तों, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर मिलेगा दोस्तों। जल्दी देख लो, अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। रट लो, हम ऐसे क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, आपको रट लो, इनको रट लो, आपको हूबहू एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाएं, टेलीग्राम चैनल के लिंक पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ और भी जानकारियां टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। हम आपके लिए हूबहू छपने वाले, बार बार पूछने जाने वाले प्रश्नों को लेके आए हैं। राजस्थान जीके के टॉप प्रश्न हैं दोस्तों, टॉप प्रश्न है आपके लिए। 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। हूबहू ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में, तो जरूर देखें दोस्तों, एक बार वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। हूबहू ऐसे ही प्रश्न छपेंगे दोस्तों, जल्दी देखें दोस्तों और रट लो इन प्रश्नों को। यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा दोस्तों। यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा, आपको देखना है, जरूर देखना है दोस्तों वीडियो को। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपके लिए, सेम टू सेम ऐसे ही छपेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों और लाइक जरूर करें और अपनी प्रिपरेशन भी जांच सकते हैं दोस्तों। आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं, आपका कितना स्कोर बन रहा है, कितने क्वेश्चन सही हैं आपके, और आप लास्ट में कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे इतने स्कोर बन रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और लाइक जरूर करें। आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न आ रहा है दोस्तों। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों, राज्य में 7 रंगों वाला मार्बल कहाँ पाया जाता है? फलौदी जोधपुर, पचपदरा बाड़मेर, खादरा गांव पाली, श्रीनगर अजमेर। तो राज्य में जो 7 रंगों वाला मार्बल पाया जाता है दोस्तों, 7 रंगों वाला मार्बल पाया जाता है, वो खादरा गांव पाली में पाया जाता है। सतरंगा मार्बल पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, अगला सवाल दे रखा है आपका, राज्य में लौह अयस्क उत्पाद के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? तो लौह अयस्क उत्पाद के प्रमुख क्षेत्र हैं दोस्तों, वो प्रमुख क्षेत्र हैं मोरजा बनोला जयपुर, नीमला रायसेला दौसा, डावला झुंझुनू। ये सभी हैं, ये आपके लौह अयस्क प्रमुख क्षेत्र हैं। तो मोरजा बनोला, नीमला रायसेला और डावला। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, देश की पहली जैतून तेल की रिफाइनरी कहाँ लगाई गई थी? पीलीबंगा, रावतसर, सांगरिया, लूणकरणसर। तो जैतून तेल की पहली रिफाइनरी लगाई गई थी, वो आपकी लगाई गई थी दोस्तों लूणकरणसर में लगाई गई थी। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, देश में राजस्थान में देश की पहली रेल बस सेवा कहाँ प्रारंभ की गई थी? मावली, मेरठ सिटी, सोजत सिटी, सिरोही रोड पर। तो राजस्थान में देश की पहली रेल बस सेवा प्रारंभ की गई थी, वो आपकी प्रारंभ की गई थी मेड़ता सिटी में प्रारंभ की गई थी पहली रेल सेवा। आपका ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती है? उष्ण, अर्धशुष्क, ध्रुवीय, आर्द्र। तो ध्रुवीय जलवायु है राजस्थान में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। राजस्थान में मावठ की वर्षा द्वारा निम्न में से कौन सी फसल लाभान्वित होती है? मूंग, बाजरा, गेहूं, ज्वार। तो राजस्थान में जो मावठ के द्वारा लाभान्वित फसल होती है वो होती है आपकी गेहूं होती है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, गरदड़ा सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है? कोटा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सवाई माधोपुर। तो गरदड़ा सिंचाई परियोजना है वो आपकी सिंचाई परियोजना है दोस्तों, गरदड़ा आपकी बूंदी में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, बूंदी जिले में है। आपका ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान के जिस क्षेत्र में विंध्य पठार का क्षेत्र है वो है विंध्य पठार का विस्तार, वो है आपका दक्षिण पूर्व में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला सवाल है, हर्ष पर्वत किस जिले में स्थित है? तो हर्ष पर्वत है वो आपका सीकर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। हर्ष पर्वत है वो आपका सीकर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य मैदान कहलाता है उपजाऊ मैदान, पीड़पान मैदान, छप्पन का मैदान, चम्बल का मैदान। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का मैदान कहलाता है दोस्तों, वो मध्य का मैदान कहलाता है छप्पन का मैदान कहलाता है। 56 गांवों का समूह होता है, छोटे छोटे गांवों का समूह। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 56 नदी नालों का समूह। आपका अगला सवाल है जरगा और रागा की पहाड़ियां मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? कांठल, देशहरो, गिरवा, उपरमाल। तो जरगा और रागा की पहाड़ी के मध्य का क्षेत्र कहलाता है वो कहलाता है आपका जरगा और रागा के क्षेत्र का कहलाता है वो देशहरो कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है लूनी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली कौन सी नदी है? जोजड़ी, सुगड़ी, भांडी, जवाई। तो लूनी नदी के दाईं ओर से मिलने वाली एक ही नदी है दोस्तों, लूनी नदी में वो दाईं ओर से मिलती है, वो नदी मिलती है आपकी जोजड़ी नदी है। वो आपकी नागौर जिले से उद्गम होकर पांडलू गांव की पहाड़ियों से होता है जिसका उद्गम। ये लूनी नदी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो लूनी नदी में दाईं ओर से मिलती है, वो है जोजड़ी। ऑप्शन ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। अगला सवाल है आपका कांकली, कांतली, सावी, घग्गर, मेंथा, बांडी, रूपनगर आदि किस प्रकार की नदियां हैं? बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाली, अरब सागर में जल ले जाने वाली, आंतरिक जल प्रवाह की, इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं। आपका अगला सवाल है राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है? चम्बल, माही, बनास, लूनी। तो राणा प्रताप सागर बांध है वो चम्बल नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां सामर झील में मिलती हैं? सामर झील से मिलती हैं मेंथा, रूपनगर, खारी, उपरोक्त सभी। तो सामर झील में मिलती हैं वो है आपकी ऑप्शन डी मेंथा है, रूपनगर, खारी है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी नदियां हैं सामर झील में मिलती हैं, मेंथा, रूपनगर, खारी और खंडेला। ये 4 नदियां हैं सामर झील में मिलती हैं, मेंथा, रूपनगर, खाड़ी, खंडेला। मेंथा, रूपनगर, खारी, खंडेला। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार सूर्य नगरी नाम से किसे जाना जाता है? अजमेर, जैसलमेर, भरतपुर, जोधपुर। तो थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार है सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है, वो आपका जैसलमेर है, वो जोधपुर है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिसे जल महलों की नगरी भरतपुर को कहा जाता है दोस्तों। स्वर्ण नगरी, म्यूजियम सिटी, हवेलियों का शहर, झरोकों का शहर और पीले पत्थरों का शहर है वो जैसलमेर कहा जाता है दोस्तों। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार सूर्य नगरी, मरु प्रदेश और मारवाड़ क्षेत्र आपका जोधपुर कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है राज्य के किस भाग या प्रदेश में मिश्रित लाल काली मिट्टी की बहुलता नजर आती है? दोस्तों राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, हाड़ौती प्रदेश का भाग, पश्चिमी राजस्थान का भाग। तो राजस्थान में जो प्रदेश में मिश्रित लाल काली मिट्टी पाई जाती है वो आपकी लाल काली मिट्टी पाई जाती है, वो पाई जाती है आपकी उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। 2 कथन दे रखे हैं दोस्तों। एक कथन है आपका कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को वर्ष 1971 में अधिसूचित किया गया था। कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को 1971 में अधिसूचित किया गया था दोस्तों, जिसका क्षेत्रफल 610 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। कुम्भलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है नहीं, कुम्भलगढ़ घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध नहीं है, जलचरों के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो बी खत्म हो जाए और केवल ऑप्शन ए ही सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाए। ऑप्शन बी में दे रखा है केवल ए। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है? बामनी, पार्वती, बनास, ब्रुक, सभी। तो ये सभी नदियां हैं चंबल की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सभी नदियां चंबल की सहायक नदियां हैं। आपका अगला सवाल है राज्य में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी, बनास नदी, माही नदी, साबरमती नदी। तो राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है दोस्तों वो बनास नदी है। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली नदी है, 512 किलोमीटर है दोस्तों, 512 किलोमीटर लंबाई है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो आपकी बामनास नदी है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है भरतपुर का जाट राजवंश अपनी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे मानता है? कृष्ण, सूर्य, लक्ष्मण, कुश। तो भरतपुर का जाट वंश है जो अपनी उत्पत्ति मानता है वो लक्ष्मण से मानता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब
हो जाएगा, लक्ष्मण के अवतार है। अगला सवाल है, मेवाड़ की पुकार किस आंदोलन से संबंधित है? मेवाड़ की पुकार मीणा, एकी, बिरोलिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेवाड़ की पुकार जो आंदोलन से संबंधित है वो आपकी एकी आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। मेवाड़ पुकार है मोतीलाल तेजावत ने एकी आंदोलन के दौरान मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया था, जिसे मेवाड़ पुकार कहते हैं। जो 21 सूत्रीय मांग पत्र था, 21 सूत्रीय मांग पत्र था, जिसे मेवाड़ पुकार कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विजय सिंह पथिक, जमुनालाल बजाज, अर्जुनलाल सेठी, सागरमल गोपा। तो जैसलमेर में जो गुंडा राज है वो पुस्तक लिखी थी आपकी सागरमल गोपा ने लिखी थी, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सागरमल गोपा ने लिखी थी, जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक लिखी थी। आपका अगला सवाल है, हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी वो आपकी हुर्रा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी वो आपकी महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, भूताला का युद्ध में जय सिंह ने किसे पराजित किया था? नासिरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ने, आराम शाह, इल्तुतमिश। तो भूताला के युद्ध में जय सिंह ने जिसे पराजित किया था वो इल्तुतमिश को पराजित किया था। किसे पराजित किया दोस्तों? इल्तुतमिश को पराजित किया था, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, जोधपुर का शासक बनते समय मालदेव के पास कौन सा परगना था? नागौर, मेड़ता, सोजत, भद्राजुन। जोधपुर का शासक जब मालदेव बना था जब उसके पास परगना था वो था आपका मालदेव के पास केवल सोजत पाली था, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, सोजत पाली। आपका अगला सवाल है, कन्नौज पर अधिकार के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस शक्ति ने भाग नहीं लिया था? राष्ट्रकूट, पाल वंश, गुर्जर प्रत्यार वंश, चौहान वंश। तो कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, जिसमें भाग नहीं लिया था वो आपका भाग नहीं लिया था चौहान वंश ने भाग नहीं लिया था, जिसमें चौहान वंश ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रकूटों ने भाग लिया था, पाल वंश ने भाग लिया था, गुर्जर प्रत्यार ने भाग लिया था, लेकिन चौहान वंश ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। अगला सवाल है आपका, शहबाज खान ने रावचंद्र सेन से सिवाना दुर्ग कब जीता था? 1572, 1573, 1574, 1576। तो शहबाज खान ने रावचंद्र सेन ने सिवाना दुर्ग जीता था वो जीता था आपका 1576 में जीता था, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, भारमल को अकबर द्वारा कितना मनसब प्राप्त था? 5000, 4000, 7000, में से कोई नहीं। तो भारमल को अकबर द्वारा जो मनसब दिया गया था वो 5000 मनसब दिया गया था, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या थी? मध्यम का, आर्य क्षेत्र, बैराट, इंद्रप्रस्थ। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी वो आपकी बैराट थी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बैराट विराटनगर थी, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, राजस्थानी खान पान में श्रावण है, श्रावण क्या है? दोपहर का भोजन, मोठ के आटे से बना व्यंजन, शाम का भोजन, सुबह का भोजन। तो राजस्थानी खान पान में जो श्रावणा होता है उसे कहा जाता है दोस्तों, सुबह का भोजन होता है वो श्रावणा कहलाता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। सुबह का भोजन श्रावणा कहलाता है, रात का बचा हुआ भोजन होता है श्रावणा होता है। इसे कलेवा भी कहते हैं, जिसे कलेवा भी कहा जाता है, आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित विचारों पर कीजिए दोस्तों, कथनों पर विचार करना है दोस्तों, कथन दे रखे हैं दोस्तों। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। सर्वप्रथम डीग में महलों का निर्माण बदन सिंह ने करवाया था, ये भी सही है, तो ये भी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, कछवा वंश की कुल देवी कौन थी? जम्माबाई माता, शीला माता, जीर्ण माता, शीतला माता। तो कछवा राजवंश की कुल देवी थी वो आपकी कछवा राजवंश की कुल देवी थी वो थी आपकी जम्माबाई माता थी, ऑप्शन जिसे अन्नपूर्णा माता भी कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जम्माबाई माता का मंदिर है वो रामगढ़ में है, ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है, फूलों के उत्पादन के कारण जम्मू रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में प्रचलित कौन सा संप्रदाय
सगुण और निर्गुण भक्ति मार्ग का मिश्रण है। लालदासी, रामसनेही, चरणदासी, जसनाती। राजस्थान में जो प्रचलित संप्रदाय है सगुण और निर्गुण भक्ति का मार्ग का मिश्रण है वो है आपका दे रखा है चरणदासी संप्रदाय। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी चरणदासी संप्रदाय, जिसकी प्रधान पीठ है वो दिल्ली में है दोस्तों। कहाँ है? दिल्ली में है दोस्तों। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों। आपका अगला सवाल है, सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है तिलवाड़ा में, बड़ी सादगी में, रानीवाड़ा में, रासमी में। तो सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है, वो सेवड़िया पशु मेला आयोजित होता है वो आपका जालौर जिले में के रानीवाड़ा में आयोजित किया था, जालौर जिले में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा सेवड़िया पशु मेला। आपका अगला सवाल है, राजस्थान के किस लोकवाद को जूझ हॉर्प भी कहा जाता है? खड़ताल, मोरचंग, हड़ावता, कमाईचा। तो जूझ हॉर्प कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है आपका मोरचंग को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अमलामेली का महल स्थित है। तो अमलामेली के महल उदयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जयपुर। तो अमलामेली की महल हैं वो आपके कोटा में है दोस्तों। कहाँ स्थित हैं? कोटा जिले में स्थित हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अमलामेली के मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा में स्थित है। अमलामेली के महलों को कर्नल जयस्टोन ने छोटा ताजमहल है, राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है अमलामेली के महलों को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश हेतु कितने प्रवेश द्वार हैं? 5, 6, 7, 8। तो चित्तौड़गढ़ में जो प्रवेश हेतु द्वार दे रखे हैं दोस्तों 7 द्वार हैं दोस्तों। 7 प्रवेश द्वार हैं चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पांडर पोल है पहला, दूसरा भैरव पोल है, तीसरा हनुमान पोल है, गणेश पोल है, जोड़ला पोल है, लक्ष्मण पोल है, राम पोल है। इस प्रकार 7 दरवाजे हैं दोस्तों, प्रवेश द्वार हैं दोस्तों। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, केला देवी का मेला किस जिले में पड़ता है? जोधपुर, करौली, अजमेर, अलवर। तो केला देवी का मेला लगता है वो करौली जिले में लगता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण गले का है? शीश फूल, लुंग, मादलिया, इनमें से कोई नहीं। तो जो गले का आभूषण है वो है आपका मादलिया है, गले का आभूषण है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। मादलिया गले का आभूषण है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं हैं। वो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा संसद सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं दोस्तों वो होती हैं दोस्तों तीनों ही योग्यताएं। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें दोस्तों। अगला सवाल दे रखा है आपका, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों को अंतर्लिखित क्रमानुसार कीजिए। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके द्वारा समाजवादी जो शब्द जोड़े गए थे वो जोड़े समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। क्रम पूछा जाता है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था दोस्तों, जिसके तहत समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। 1960 के बेरुवाड़ी वाद मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का क्या है, भाग नहीं है। ये बेरुवाड़ी वाद में कहा गया था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन द्वारा परिवर्तित हुई थी? प्रथम संविधान संशोधन, द्वितीय संविधान संशोधन, तृतीय संविधान संशोधन, चतुर्थ संविधान संशोधन। तो 9वीं अनुसूची है संविधान में संशोधित परिवर्तित हुई थी, वो हुई थी आपकी प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। राज्यपाल के बारे में कथन दे रखे हैं दोस्तों। पहला कथन दे रखा है, वह उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों में से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों की क्या करता है? नियुक्ति करता है। कथन दे रखे हैं दोस्तों, राज्यपाल के बारे में कथन दे रखे हैं दोस्तों। तो जिसमें आपका ये है वो आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ये है आपका सही कथन है दोस्तों। कौन सा कथन? असत्य पूछा है दोस्तों, पर लेकिन एक कथन है वो सही है दोस्तों। राज्यपाल सदैव मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करता है, नहीं दोस्तों। ऑप्शन बी आपका गलत हो जाएगा। राज्यपाल सदैव मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य नहीं करता है दोस्तों। वह राज्य का औपचारिक कार्यपालिका प्रधान होता है। ऑप्शन सी भी सही है दोस्तों। ए और सी सही है दोस्तों, लेकिन इसमें पूछा है गलत, असत्य कथन पूछा है, तो असत्य कथन हो जाएगा। ऑप्शन बी केवल बी है वो असत्य है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए विषयों का उल्लेख है 29, 28, 22, 23।
तो 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज संस्थाओं के लिए विषयों का उल्लेख दे रखा है दोस्तों, 11वीं अनुसूची में वो है 29 विषयों का उल्लेख है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो 12वीं अनुसूची है जिसमें 18 विषय हैं दोस्तों, 12वीं अनुसूची है जिसमें 18 विषय दे रखे हैं, तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होता है, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। तो यह अध्यक्षता की जाती है दोस्तों, वो अध्यक्षता की जाती है आपकी प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? 1993, 1985, 1999, 2002, 2005 सॉरी। तो राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था वो आपका 1999 में हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 1999 में हुआ था राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 1999 में हुआ था, जिसने 2000 से अपना कार्य प्रारंभ किया था। आपका अगला सवाल है, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान किसके परामर्श नहीं करता है? मुख्यमंत्री से, राज्य कानून मंत्री से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, विधानसभा के विपक्ष के नेता से। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान जो परामर्श नहीं करता है, वो परामर्श नहीं करता है दोस्तों, वो राज्य के कानून मंत्री से परामर्श नहीं करता है। तो ऑप्शन सी आपका बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन राज्यपाल जो लोकायुक्त की नियुक्ति करेगा तो मुख्यमंत्री से परामर्श लेगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा, विपक्ष के नेता से भी परामर्श लेगा, लेकिन कानून मंत्री से परामर्श नहीं लेगा। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, विधानसभा सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में असत्य कथन बताना है दोस्तों। असत्य कथन पूछा है दोस्तों, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम 35 वर्ष होनी चाहिए, इसने संविधान की अनुसूची 3 के प्रारूप के अनुरूप शपथ ली, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विधानसभा सदस्यों की योग्यता के संदर्भ में असत्य कथन है, वो असत्य कथन दे रखा है दोस्तों। वो न्यूनतम आयु 35 वर्ष नहीं होनी चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, 35 नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका इसमें गलत दे रखा है, ऑप्शन बी आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल दे रखा है, उच्च न्यायालय के अधिकारों के क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसमें निहित होती है? उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाने राष्ट्रपति के पास, संसद के पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास, राज्यों के विधानमंडल के पास। तो उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति निहित होती है, वो निहित होती है दोस्तों संसद के पास होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपने कितना प्रिपरेशन किया, कितने आपके सही हैं, कितने आपके क्वेश्चन गलत हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, और अपने भाई बहनों के लिए अधिक से अधिक शेयर करें जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिससे क्या है वो भी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों, ऐसे ही आपके पेपर में क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।